राम राम किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज आए हैं पोल्ट्री फार्म में और यहां पर जो है मुर्गियां हैं लगभग 30,000 एक के अंदर, और कुल अगर मुर्गियों की बात की जाए तो यहां पर इस पोल्ट्री फार्म में 1 लाख के आसपास मुर्गियां हैं। ये मुर्गियां किसान भाइयों 2 प्रकार की होती हैं। एक तो मुर्गी के बच्चे डाल करके आप उन चूज़ों को बेच करके बड़े होने के बाद उनसे पैसे कमाते हैं, और दूसरा होता है मुर्गियों को अंडों के लिए पालना। ये अंडों के लिए पालने वाली मुर्गियां हैं, इनके द्वारा जो है डेली अंडे दिए जाते हैं। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस प्रकार खाती रहती है और अंडे देती रहती है जैसा कि इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पर इसके अंदर जो है 4 लेयर हैं, 1 2 3 और ये 4 है। इनका काम है खाना और अंडे देना। इसके ऊपर क्या कुछ खर्चा आया है और क्या कुछ सिस्टम है, सारी बातें करेंगे। अरे किसान भाई, राम राम किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज आए हैं मेर सिंह जी के पास, गांव रसूलपुर, जिला करनाल, हरियाणा में। इन्होंने लेयर फार्म बना रखा है जिसके अंदर लगभग 1 लाख मुर्गियाँ हैं। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इनका सिस्टम है। नमस्कार मेर सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो ये जो फार्म है, सबसे पहले अपने किसान भाइयों को बताइए कि आपने कब लगाया था? ये हमने 2013 में लगाया था जी। उसके बाद आपने इसको कैसे कैसे मेंटेन किया, थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को ज़्यादा जानकारी दीजिए। देखो जी, हमने इस फार्म में 24 घंटे का तो बिजली का कनेक्शन ले रखा है जी अपना। अच्छा, बिजली नहीं जाती? हाँ, बिजली नहीं जाती जी, हॉटलाइन है हमारे पास। और फीडिंग सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक है सारा। अंडा हम मैनुअल चुगते हैं जी, जो मुर्गी अंडा देती है वो हाथ से उठा लेते हैं। फीड हमारी गोदाम से ही सीधी टैंक में आती है और वो मुर्गी के पास ऑटोमेटिक चली जाती है। बाकी जो है जी मुर्गी सारी वेंकी कंपनी के रखते हैं जी, हमने दूसरी ब्रीड कभी नहीं डाली। कौन सी कंपनी है? वेंकी जी। वेंकी कंपनी? हाँ जी, हाँ जी। कई कंपनियां हैं इसमें 3-4 कंपनी है जी, बाकी इतनी कंपनी इफेक्टिव नहीं है। जो ब्रांड वेंकी का चूजा है और उसकी मुर्गी है वो लॉन्ग लाइफ चलती है जी, बीमारी भी कम आती है। अगर कोई किसान भाई फार्म बनाना चाहे तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि वो किस प्रकार से बनाए। देखो जी, फार्म तो पहले ज़मीन चाहिए। कितनी? जितना फार्म की कैपेसिटी है जी, मेरे 2-2.5 एकड़ में फार्म है जी। डबल स्टोरी मैंने फार्म बना रखे जी। लोग सिंगल स्टोरी भी बना लेते हैं, जब जगह जिसके पास अच्छी अपनी घर की जगह है जी, और जिसने मोल लेके लेनी है जी वो अपना ज़मीन बचाने के चक्कर में डबल स्टोरी फार्म बना लेता है, जैसे हमने बनाया है। अच्छा। इसकी एक अपनी ड्राइंग होती है जी स्पेसिफिक। अच्छा। फुल ड्राइंग के अनुसार ही बनता है जी फार्म। ऐसे कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला इसको बना भी नहीं सकता। ये पोल्ट्री फार्म का अपना एक लेबर ठेकेदार इसके होते हैं अलग से, उनको सारा पता है कि हाँ किस डायमेंशन से फार्म बनेगा, कितनी हाइट रखनी है, कैसे उसमें केज फिट होंगे, मीट इसकी मैन्योर है वो कहाँ जाएगा। ये सारी चीज़ें एक्सपर्ट लोगों का ही काम है जी। ठीक है। तो कम से कम किसान भाई कितने से शुरू कर सकते हैं? देखो जी, अपनी कैपेसिटी के ऊपर बात है, उसका लोन कितना होता है, उसकी जेब में अपना पैसा कितना है। लोग 10,000 से भी काम कर रहे हैं, 5,000 मुर्गी से भी कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो जिसने कमर्शियल करना है जी, जितना मर्जी, लोगों के 5-5 लाख बर्ड के फार्म भी हैं। ठीक है। हाँ जी। तो जो मान लीजिए आप 1 लाख का फार्म ही लेकर के चलते हैं, इसके अंदर खर्चे की बात करते हैं तो शुरू में क्या कुछ खर्चा? देखो जी, खर्चा अपनी अपनी पसंद के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आपने लेंटर कितना मोटा डालना है, आपको 24 घंटे की बिजली चाहिए उसमें या नहीं चाहिए, आपने मुर्गी को पंखे की हवा देनी है नहीं देनी है, आपको जैसी परफॉर्मेंस चाहिए उसी हिसाब से आपका पैसा लगेगा। आपने फार्म पे लेबर क्वार्टर बनाने हैं भाई, आपने जो है ना पानी के ट्यूबवेल के कनेक्शन, पानी के ट्यूबवेल लगाने हैं, 1 लगाना है 2 लगाना है, अपनी अपनी पसंद पर डिपेंड है जी। आपने फीडिंग सिस्टम कौन सी कंपनी का लगाना है अच्छे वाला, तो देखो जी खर्चा आपका परफॉर्मेंस लेने के लिए बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है? हाँ जी, हाँ। उस वक्त क्या कुछ खर्चा था? उस टाइम हमारा 10.5 करोड़ रुपया खर्च आया था जी साहब। अब 15 करोड़ है? अरे अब 15 से 20 के बीच में जाएगा जी, कम से कम। जब आप मुर्गियां लेकर के आते हैं तो कितने दिन की मुर्गियां होती हैं? मुर्गी होती है 1 दिन का चूजा आता है जी, कोप बर्ड वेंकी का। अच्छा। तो वो आपको 120 दिन तक पालना पड़ता है। पहले ग्रोवर में, जो हम उसको ब्रूडर बोलते हैं, ब्रूडर में रखना पड़ता है, वो भी है हमारे पास। अच्छा। 50,000 बर्ड का ब्रूडर है, तो उसमें रखना पड़ता है वो आपको लगभग 120 दिन तक। उसके बाद वो मुर्गी के पिंजरे में मुर्गी आ जाती है, वो अंडा देना शुरू कर देती है। लगभग 1.5 साल के करीब मुर्गी अंडा देती है। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर मुर्गी बस उसके बाद कटिंग में चली जाती है जी, नया चूजा आ जाता है। नया चूजा आ जाता है। उसके बाद मुर्गी रखनी नहीं होती? नहीं, मुर्गी कटिंग करनी पड़ती है जी, मुर्गी फिर अंडा देना कम कर देती है ना जी। अच्छा। हाँ, महंगाई
उसको बेच देते? हाँ, फीड की कॉस्ट नहीं निकाल पाती मुर्गी। अच्छा। हाँ, शुरू में मुर्गी देती है 100 में से 95 अंडे, वो धीरे धीरे 70-75 पे आ जाती है, 75 पे जाके फिर मुर्गी बेचनी पड़ती है। ठीक है। हाँ उसके बाद फीड ज्यादा हो जाता है और मुर्गी का अंडा कम रह जाता है। कम रह जाता तो खर्च है क्या, कुछ खर्च आ जाता है एक दिन में, मतलब 1 लाख मुर्गियों पे? 1 लाख मुर्गी पे लगभग 4 लाख रुपए खर्च आता है जी डेली का। और अंडे कितने दे देती हैं? अंडे आते हैं जी 95,000। 95,000 अंडे आ जाते हैं। 93 से 95,000। अच्छा, और फिर अंडा का खर्च क्या, वो बिक्री क्या कुछ है? बिक्री 5 रुपए, 5.25 रुपए ये बिकता है जी। आपने गर्मी के लिए फिर क्या कुछ प्रबंध किया? गर्मी के लिए हमने पंखे लगा रखे जी, फोकर सिस्टम लगा रखा। ज़्यादा गर्मी होती है हम फोकर चला देते हैं, ऊपर से पंखे चल जाते हैं, मुर्गी इतनी गर्मी नहीं फिर मानती जी। रतिया से ग्रीन इंजीनियरिंग वालों का रविंदर जी हैं, उनसे हमने 120 पंखे अपने पूरे फार्म में लगवाए। उस दिन के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुर्गी को पूरी हवा मिल रही है। तो गर्मी वगैरह अब नहीं होती ना, अब कुछ नहीं पहले है। मर जाते थे ये मुर्गे? देख लो आप, चल रहे हैं सारे पंखे। अच्छा। हाँ, मुर्गियाँ मरती थी जी गर्मी में। तो गारंटी वारंटी और काम कुम का कैसा तरीका उनका? फुल गारंटी है जी, बहुत कोऑपरेटिव आदमी है। ये सावधानी क्या क्या है इसके अंदर? सावधानी तो इसमें यही है जी, देखो बायो सिक्योरिटी का इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई। कोई भी आदमी बाहर से आपके फार्म में आए, वो अपना उसको पहले तो इग्नोर करो भाई, अपना गेट वगैरह पे सिक्योरिटी रखो। कोई गाड़ी आती है उस पर फ्यूमिगेशन करनी पड़ती है, स्प्रे करने पड़ते हैं भाई, कोई बीमारी लेके अंदर ना आ जाए। ठीक है जी, अपनी लेबर को फार्म के अंदर ही कोशिश करो रखने की भाई, इधर उधर दूसरे फार्मों पे ना जाए। मतलब फार्म टू फार्म वेरी करता है कि भाई ये बीमारी के वायरस हैं, ये फार्म से फार्म चलते हैं जी। पंखे हैं जी, ये देखो पंखे की स्पीड देखो आप, पता नहीं चलता भाई पंखा कितनी स्पीड से चल रहा है और हवा भी इतनी स्पीड से देता है ये। ठीक है जी, 7 साल के करीब हो गए जी हमारे फार्म को बने हुए, बड़ा मेंटेन रखते हैं इसको। सफाई ये देख लो आप, नीचे सफाई का ध्यान रखते हैं पूरा। ठीक है जी, 2 एकड़ लंबा सेट है जी ये जो है इनका फीड फार्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका फीड तैयार होने लग रहा है। ये मेरे ख्याल से किसी कंपनी का फीड नहीं लेती है। ये बाजरा आया पड़ा है, ये मक्का पड़ा है, ये जो है इसके अंदर इनके द्वारा डाला जाता है। किसान भाई मान लीजिए छोटे लेवल से शुरू करता है, हाँ जी, तो उसको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। बहुत कॉस्ट पड़ती है जी। तो अगर बड़े लेवल से शुरू करता है तो थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है। काफ़ी कम होती है जी, 25-30% का फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता है। तो किसान को क्या करना चाहिए कि एक मेंटेन सा लेवल हो जिसके ऊपर उसको ठीक ठाक से देखो जी, 20 से 25 हज़ार का फार्म तो कम से कम हो, इससे कम ना हो। हाँ, इससे कम ना हो। उसमें आदमी ब्रूडर भी रख लग सकता है, लेबर भी सारी सफिशिएंट रख लेगा, उसमें सारा साधन बन सकता है जी। एक ही बात ये बता दीजिए कि आपकी जो खर्च है वो और इस महीने में आमदनी क्या कुछ हो जाती है? देखो जी, आमदनी तो पिछला साल तो जी हर महीने लॉस ही रहा है। ठीक है जी। इस बार अब अंडे का रेट थोड़ा इम्प्रूव हुआ जी पिछले 15 दिन से, अब 10 पैसे इसमें बचने लगे हैं जी। 10 पैसे बचने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो किसान भाइयों, अभी तो थोड़ा सा ये है कि 10 पैसे अंडे में बचने लगे हैं, जब अंडे के साथ में 1 रुपया बचने लगे हैं। डिमांड भी बढ़ेगी जी। देखो जी, पिछले लॉस भी कवर होते हैं, कोई भी बिजनेस है जी उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों होते हैं। ठीक है। अनाज पिछले साल बहुत महंगा था जी, अब थोड़ा अनाज के रेट भी कम हुए हैं, डिपेंड करता है जी ग्रेन के रेट के ऊपर। तो 1 लाख मुर्गियों के लिए जो आपका अनाज वगैरह वो कितना आ जाता है डेली? वो हमारा लगभग 100 क्विंटल के करीब फीड लगती है जी रोज। डेली? हाँ जी। तो इसके अंदर आप क्या क्या डालते हैं फीड के अंदर? इसमें सोयाबीन डालते हैं जी, ये मूंगफली की खल डालते हैं, सरसों की खल डालते हैं, बाजरा है, मक्का है, चावल का किनकी है, और कई बार गेहूं भी डाल देते हैं जो सस्ती मिल जाती है। अच्छा। तो इसमें पत्थर पाउडर होता है, बहुत से सामान डालते हैं जी, दवाइयाँ होती हैं बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा। हाँ, वो सारी डालते हैं। वो सारी डालनी पड़ती हैं। ठीक है। तो किसान भाई, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। हम मेहर सिंह जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान।